आज दुनिया में दो तरह के लोग रहते हैं। एक वो जो हर नई चीज़ से डरते हैं और दूसरे वो जो हर चीज़ को मान लेते हैं। लेकिन सबसे पावरफुल कौन है? वो जो रुककर समझता है। सोचो, जब तुम छोटे थे तुम्हें अंधेरे से डर लगता था, लेकिन जब तुमने लाइट ऑन किया तो पता चला कि वहां तो कुछ था ही नहीं। आज भी वही हो रहा है। अंधेरा बाहर नहीं है, इंफॉर्मेशन में है। अगर मैं तुमसे कहूं कि दुनिया के कुछ सबसे पावरफुल लोग आसमान में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो तुम डरोगे, यह समझने की कोशिश करोगे। और अगर मैं ये कहूं कि ये एक्सपेरिमेंट कोई साजिश नहीं बल्कि पूरी धरती को बचाने की कोशिश हो सकता है। आज सच्चाई क्या है, डर क्या है और इरादा क्या है, हम सब कुछ समझेंगे। तो हमें सबसे पहले असली समस्या समझनी होगी। क्लाइमेट चेंज ये कोई फ्यूचर की बात नहीं है, ये अभी हो रहा है। तापमान बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, हीट वेव्स बढ़ रही हैं, जंगल जल रहे हैं, और ये सब डाटा है, इमेजिनेशन नहीं। तो जब समस्या इतनी बड़ी है तो सॉल्यूशन भी बड़ा चाहिए। तो यहाँ आते हैं बिल गेट्स, एक बिजनेसमैन, लेकिन उससे भी ज्यादा एक फिलैंथ्रोपिस्ट, हिंदी में जनहितैषी। उन्होंने हेल्थ सेक्टर पे, वैक्सीन्स और क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स पे बिलियंस इन्वेस्ट किए हैं। लेकिन सवाल ये है कि वो एटमॉस्फेयर पे पार्टिकल्स डालने वाले एक्सपेरिमेंट्स को क्यों सपोर्ट करते हैं। इसे कहते हैं सोलर जियो इंजीनियरिंग। सिंपल लैंग्वेज में समझो, जब ज्वालामुखी फटता है तो वो एटमॉस्फेयर में सल्फर पार्टिकल्स छोड़ता है। इससे क्या होता है कि धरती कुछ समय के लिए ठंडी हो जाती है। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि क्या हम इस नेचुरल इफेक्ट को कंट्रोल्ड तरीके से यूज कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या सच में क्लाउड्स पर डेंजरस केमिकल छिड़के जा रहे हैं? तो आंसर है भैया, अभी तक ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि लार्ज स्केल पर ऐसा कुछ किया जा रहा है। हाँ, छोटे लेवल पर रिसर्च प्रपोजल और एक्सपेरिमेंट की प्लानिंग हुई है, लेकिन वो भी लिमिटेड, कंट्रोल्ड और मॉनिटर्ड होते हैं। मतलब ये कोई सीक्रेट ग्लोबल स्प्रेइंग ऑपरेशन नहीं है, जैसा कि इंटरनेट पर बताया जा रहा है। अब सोचो, अगर ये टेक्नोलॉजी काम कर जाए तो क्या हो सकता है? ग्लोबल वार्मिंग स्लो हो सकती है, एक्सट्रीम हीट कम हो सकती है, आइस मेल्ट स्लो हो सकती है, करोड़ों लोगों की जान बच सकती है। एक एग्जांपल से समझो, अगर डॉक्टर तुम्हें एक रिस्की सर्जरी के बारे में बताए तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन होते हैं। ये खतरनाक है कह करके भाग जाओ, या फिर समझो कि रिस्क क्या है और बेनिफिट्स क्या है। सोलर जियो इंजीनियरिंग भी कुछ कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन हर पावरफुल सॉल्यूशन के साथ रिस्क भी होते हैं। इसके रिस्क कुछ ऐसे हैं कि बारिश के पैटर्न बदल सकते हैं, कुछ देशों में सूखा, कुछ में बाढ़ आ सकती है, इकोसिस्टम पर अननोन इफेक्ट्स पड़ सकते हैं, और अगर अचानक ये प्रोसेस बंद होती है तो टेम्परेचर तेजी से बढ़ सकता है। और सबसे बड़ा रिस्क, हम रूट प्रॉब्लम यानी पोल्यूशन को इग्नोर करने लगे हैं। अब असली सवाल, क्या बिल गेट्स दुनिया को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, या फिर क्या वो रिस्की लेकिन पोटेंशियल सॉल्यूशन एक्सप्लोर कर रहे हैं? तो रियलिटी ये है कि ये कोई फाइनल सॉल्यूशन नहीं है, ये एक बैकअप प्लान है। जब क्लाइमेट क्राइसिस कंट्रोल से बाहर हो जाए तो हमारे पास कुछ करने के लिए ऑप्शन तो हो। इंटरनेट पर डर जल्दी फैलता है, सच धीरे चलता है। लोग कहते हैं केमिकल छिड़के जा रहे हैं, साइंस कहती है रिसर्च हो रही है, लोग कहते हैं साजिश है, लेकिन रियलिटी कहती है कि ये एक्सपेरिमेंट है, अभी इनकम्प्लीट है। इतिहास उठाकर देखो, जब इलेक्ट्रिसिटी आई लोग डरे, जब इंटरनेट आया लोग कंफ्यूज्ड थे, जब वैक्सीन आई लोगों ने सवाल किया। हर बार इंसान ने रिस्क लिया और आगे बढ़ा। तो सच्चाई क्या है? ये टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है, रिसर्च चल रही है, फायदे हो सकते हैं, नुकसान भी रियल है, लेकिन लार्ज स्केल पर सीक्रेट स्प्रेइंग का कोई प्रूफ नहीं है। यानी ना ये पूरी तरह सही है और ना ही पूरी तरह गलत। ये एक पॉसिबिलिटी है जिसे समझदारी से हैंडल करना पड़ेगा। डरना आसान है लेकिन समझना मुश्किल है। और आज की इस दुनिया में सबसे पावरफुल इंसान वो नहीं है जिसके पास पैसा है, बल्कि वो है जो सच और झूठ में फर्क कर सके।
अगर कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो सवाल पूछो, बिना प्रूफ के डर मत फैलाओ। और अगर कोई सोल्यूशन रिस्की है तो उसे ब्लाइंडली फॉलो मत करो, लेकिन उसे समझे बिना रिजेक्ट भी मत करो, क्योंकि प्रोग्रेस हमेशा अनसर्टेनिटी लाती है और फ्यूचर उन्हीं का होता है जो डर के पीछे छिपे ट्रुथ को समझने की कोशिश करते हैं। आसमान में क्या हो रहा है जानना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है अपने दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि असली कंट्रोल वहीं होता है।